Dear student, in last class I have taught you Act Second summary of the famous novel Arms and the Man which is written by G.V. Shaw। पिछले सेशन में मैंने आपको आर्म्स एंड द मैन के एक्ट सेकंड की समरी पढ़ाई थी। आज मैं आपको एक्ट थर्ड की समरी कराने जा रहा हूँ। एक्ट थर्ड की समरी दो पार्ट्स में है, तो प्रथम पार्ट की समरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द लाइब्रेरी लेटर दैट आफ्टरनून, लाइब्रेरी उस दोपहर को जो पुस्तकालय में, इट रियली इजंट मच ऑफ ए लाइब्रेरी, ये वाकई में एक पुस्तकालय नहीं था पेटकॉफ फैमिली के लिए, बट द पेटकॉफ्स आर एनॉर्मसली प्राउड ऑफ इट, लेकिन पेटकॉफ इस लाइब्रेरी पर अत्यधिक गर्व, अत्यधिक नाज घमंड महसूस करते थे एज ए सिंबल ऑफ देयर वेल्थ, कि वो इनके जो संपदा का एक प्रतीक है। मेजर पेटकॉफ सिट्स रीडिंग ए पेपर, मेजर पेटकॉफ पेपर पढ़ते हुए बैठे हुए थे। ब्लंकसीज इज स्टीडियसली फोकस्ड ऑन राइटिंग द ऑर्डर्स फॉर ट्रुप मूवमेंट, और ब्लंकसी काफ़ी मेहनत के साथ और उन आदेशों पर को लिख रहा था जो कि सेना की गतिविधियों के लिए लिखे जा रहे थे। दैट पेटकॉफ एंड सेरेनॉफ कुडंट फिगर आउट, जिनको कि पेटकॉफ और सेरेनॉफ नहीं ढूंढ पाए। ही हैंड्स ईच कंप्लीटेड ऑर्डर टू सेरेनॉफ टू साइन, उन्होंने सारे पावर, सारी शक्तियाँ सेरेनॉफ को साइन करने के लिए दे दी। सेरेनॉफ इज एट वंस ऑड एंड जेलस ऑफ ब्लंकसीज मिलिट्री नॉलेज, सेरेनॉफ तुरंत काफ़ी भयभीत हो गया एंड जीलियस, और काफ़ी ईर्ष्यालु हो गया ब्लंकशील की जो सैन्य जानकारी है, उसको सैन्य ज्ञान को देखते हुए सेरेनॉफ काफ़ी भयभीत हो गया। कैथरीन सिट्स वर्किंग ऑन स्विंग, कैथरीन सीते हुए बैठे हुए थी। वाइल रैना पोजेज गेजिंग आउट द विंडो, जबकि रैना खिड़की से बाहर झांकते हुए मुद्रा में थी। द मेजर कंप्लेंस दैट ही मिसेज हिज ओल्ड हाउस कोट, मेजर पेटकॉफ ने शिकायत की कि उनका एक पुराना घर का जो कोट है वो काफ़ी दिन से गायब है। ही कांट फाइंड इट एनीवेयर, और वो उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लिटिल डज ही नोज दैट हिज वाइफ गेव इट टू ब्लंकसीज इन हिज एस्केप, लिटिल डज ही नोज, और उनको बहुत कुछ भी नहीं मालूम है। लिटिल डज यानी थोड़ा बहुत भी मालूम नहीं है कि उनकी पत्नी कैथरीन ने ये कोट उनका ब्लंकशील को अपने घर से भागने के लिए दिया था। नाउ रिटर्न कैथरीन टेल्स पेटकॉफ टू लुक इट एट अप स्टेयर्स क्लोजेट, नाउ रिटर्न, अब जब ये कोट वापस ब्लंकशील उनको दे चुका है तो कैथरीन टेल्स पेटकॉफ, कैथरीन पेटकॉफ से कहती हैं टू लुक इन एन अपस्टेयर्स क्लोजेट, कि आप इसे ऊपर वाली कमरे की अलमारी में क्यों नहीं तलाश करते। बट द मेजर इंसिस्ट, लेकिन मेजर जोर देते हुए कहते हैं दैट ही इज़ चेक्ड द क्लोजेट इज डजन टाइम, कि उन्होंने कमरे की अलमारी को लगभग दर्जनों बार चेक कर लिया है। ही सेंड्स ए सर्वेंट टू चेक वंस मोर, और वो एक नौकर को एक बार फिर से कोट को तलाशने के लिए भेजते हैं। एंड निकोला एंटर्स विद द हाउस कोट, और निकोला कमरे में उस घर के कोट को लेकर आती है। अमेज्ड बिट कन्फ्यूज्ड, अमेज्ड हैरान, हतप्रभ हो गए मेजर पेटकॉफ, एंड बिट कन्फ्यूज्ड, और थोड़े बहुत कन्फ्यूज भी थे, संशय भी थे, संदेह भी था। द मेजर हैप्पीली डन हिज फेवरेट गारमेंट, लेकिन मेजर पेटकॉफ ने बड़ी खुशी खुशी अपना वो सर्वश्रेष्ठ गारमेंट, पोशाक, कोट, ओल्ड कोट था, वो ले लिया। फिनिशिंग द ऑर्डर्स ब्लंकशील सेंड्स द मेजर एंड सर्जियर्स आउट टू डिस्पैच देम टू द ट्रुप। फिनिशिंग द ऑर्डर, सेना के आदेशों को समाप्त करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, ब्लंकशील सेंड्स द मेजर, ब्लंकशील मेजर और सर्जियस को बाहर भेजता है टू डिस्पैच देम टू द ट्रुप्स, कि वो सेना को, टुकड़ियों को ये आदेश डिस्पैच करने के लिए जाएं। लेफ्ट अलोन, घर में अकेला रहकर रहना, टीजेज ब्लंकशील अबाउट द कोट एंड इज एस्केप, रहना ब्लंकशील को
चिढ़ाती है अबाउट द कोर्ट, उस कोर्ट के बारे में, एंड इज एस्केप, और उसके भागने के बारे में। द कन्वर्सेशन बिकम सीरियस एज सी ब्लेम्स ब्लंकशील फॉर फोर्सिंग हर टू टेल द ओनली टू लाइज शी हैज़ नेवर टोल्ड वन टू द ऑफिसर सर्चिंग हर रूम इन एक्ट फर्स्ट। द कन्वर्सेशन बिकम सीरियसली, और दोनों के बीच में बातचीत काफ़ी गंभीर हो जाती है। एज सी ब्लेम्स ब्लंकशील, क्योंकि रैना पेटकोफ ब्लंकशील को दोष देती है, फॉर फोर्सिंग हर टू टेल, कि वो उसने उसको फोर्स किया, उस पर दबाव बनाया, टू टेल, ये कहने के लिए, दैट ओनली टू लाइज, जो 2 झूठ उसने अपनी पूरी जीवन में कभी झूठ नहीं बोली, लेकिन ब्लंकशील ने उसको 2 बार झूठ बोलने पर मजबूर किया। वन टू द ऑफिसर सर्चिंग हर रूम इन एक्ट फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट में जो रसियन ऑफिसर है वो ब्लंकशील को ढूंढते हुए रैना पेटकोफ के कमरे में आता है, तो रैना पेटकोफ पहली बार झूठ बोलती है कि देयर इज़ नो मैन इन माई रूम, के उसके कमरे में कोई नहीं है। एंड द अदर टू हर फादर टू कवर फॉर कॉलिंग हिम हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और दूसरा उसके पिताजी से, टू कवर फॉर कॉलिंग हिम हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर, कि जब वो उसको कोर्ट में फ़ोटो देखते हैं और उसमें लिखते हैं चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ब्लंकशील टॉट एट द आइडिया दैट शी कुड बी सो इनोसेंट, ब्लंकशील लाफ्स एट द आइडियल, ब्लंकशील इस पर विचार पर बहुत हंसता है, दैट शी कुड बी सो इनोसेंट, कि वो इतनी भोली कैसे हो सकती है। इंडीड शी इज़ नॉट, वाकई में वास्तव में वो नहीं थी। वंस शी इज़ थ्रू रेजिंग एट हिम, एक बार वो उस पर क्रोधित हो जाती, सी एडमिट्स दैट ही इज़ राइट, तो वो स्वीकार करती है कि वो सही है। सी इज़ इम्प्रेस्ड, वो वाकई में इम्प्रेस्ड हुई है। ही इज़ द ओनली पर्सन टू एक्चुअली टेक हर सो सीरियसली, क्योंकि ब्लंकशील वाकई में वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे गंभीरता से लेता है। सी आस्क्ड हिम इफ़ ही लाइक्ड द पोर्ट्रेट, सी स्नीक्ड इनटू द पॉकेट ऑफ द हाउस कोट। सी आस्क्ड हिम, वो उससे कहती है कि इफ़ ही लाइक्ड, कि यदि उसने वो उसकी जो तस्वीर उसे पसंद आई, सी स्नीक्ड इनटू द पॉकेट ऑफ द हाउस कोट, तो जो तस्वीर उसने उसे उसके हाउस कोट के अंदर जेब में डाली थी, तो क्या ब्लंकशील को उसकी वो तस्वीर पसंद आई थी? बट ब्लंकशील हैज़ नेवर सीन इट, लेकिन ब्लंकशील ने उसे कभी नहीं देखा। ही डिड नॉट गो थ्रू द पॉकेट ऑफ द कोट, वो कभी भी उसने कोट की जेब में हाथ नहीं डाले। वैन ही एस्केप्ड, जब से वो भागा, रैना रियलाइजेज दैट द पोर्ट्रेट विच इज़ इंस्क्राइब्ड टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, रैना रियलाइज़ करती है, महसूस करती है कि द पोर्ट्रेट, उस फोटो पर, उस तस्वीर पर, वैन सी इंस्क्राइब्ड, वो जो लिखती है टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर वो लिखती है, इज़ लाइकली स्टिल इन द पॉकेट ऑफ द कोट, तो वो 100% कोट की जेब में होगा। क्योंकि जब ब्लंकशील ने वो फ़ोटो नहीं देखा रैना पेटकोफ का, उसने जेब में हाथ ही नहीं डाले, तो वो आज भी जो फ़ोटो है वो कोट की ही जेब में होगा। लूका एंटर्स विद मेल फॉर ब्लंकशील, लूका ब्लंकशील के लिए एक संदेश लेकर आती है। ही रिसीव्स ए टेलीग्राम इन्फॉर्मिंग हिम, उसे एक टेलीग्राम प्राप्त होता है, इन्फॉर्मिंग हिम, उसे सूचना देते हुए, ऑफ हिज फादर्स डेथ एंड हिज इनहेरिटेंस, कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, एंड हिज इनहेरिटेंस, और उसकी वसीयत के बारे में वो उसे एक टेलीग्राम लेकर आती है। ही एग्जिट टू पैक एज ही मस्ट बी लीविंग वेरी सून टू टेक केयर ऑफ द अरेंजमेंट। ही एग्जिट्स टू पैक, वो अपना सामान पैक करने के लिए निकलता है, एज ही मस्ट बी लीविंग, क्योंकि उसे अब बहुत शीघ्रता से जाना होगा, टू टेक केयर ऑफ द अरेंजमेंट्स, ताकि सारी तैयारियों को देख सके। लूका कंपेयर्स हिम अनफेवरेबली बाई टू सेरेनॉफ एंड रैना लीव्स ऑफेंडेड, लूका उसको सेरेनॉफ से कंपेयर करती है। निकोला अगेन ट्राइज टू कर्ब लूका एम्बिशन एंड इंसोलेंस, निकोला दोबारा से लूका की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, एंड इंसोलेंस, अधीरता को एक बार फिर से बात करता है। दे आर एंगेज्ड, लूका और निकोला दोनों एक दूसरे से एंगेज्ड हैं, एंड ही वुड लाइक हर टू बी
content with the life ahead of her and he would like her to be content, और वो उसे पूरी ज़िंदगी भर खुश रखेगा। इफ़ शी कैन नॉट बी शी विल क्विकली बी डिस्चार्ज, और यदि वो नहीं रहना चाहती तो सी विल क्विकली बी डिस्चार्ज, वो तुरंत उसे छोड़ सकती है। शी कीप्स गेटिंग मोर एंड मोर इंसोलेंट विद रैना, और ल्यूका बार बार रैना के साथ काफ़ी इंसोलेंट होती है। ल्यूका हाउएवर जस्ट डिस्पाइसेस निकोलाज सर्विलिटी ऑल द मोर, ल्यूका फिर भी जस्ट डिस्पाइसेस, ल्यूका घृणा करती है निकोलाज सर्विलिटी ऑल द मोर, हमेशा उसकी सेवाभावी के कारण। सर्जियस एंटर्स एंड निकोला लीव्स टू लेट देम बी अलोन, सर्जियस कमरे में प्रवेश करता है और निकोला उन दोनों को अकेले छोड़ जाता है। सर्जियस एपोलोगाइजेज फॉर हर्टिंग हर, सर्जियस ल्यूका से उसको चोटिल करने के लिए माफ़ी मांगता है। वट सेज दैट ही इज़ नेवर सॉरी फॉर एनीथिंग, लेकिन यह कहता है कि उसने कभी किसी से सॉरी नहीं बोला आज तक। अगेन ही वेराइज बिटवीन हिज डिजायर्स एंड हिज आइडियल्स, और एक बार फिर से वो उसकी इच्छाओं और उसके आदर्शों के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। ल्यूका कॉल में कोवार्ड, ल्यूका उसे कायर कहती है। सी सेज दैट ही रिफ्यूजेज टू मैरी हर सिंपली बिकॉज ऑफ स्टेशन दैट इज कॉवार्डली, ल्यूका कॉल में कोवार्ड, ल्यूका उसे कायर कहती है। सी सेज, वो कहती है दैट ही रिफ्यूजेज टू मैरी हर सिंपली, कि उसने उसे साधारण तरीके से शादी करने से मना कर दिया। वर द एम्प्रेस ऑफ रसिया, चाहे वो रसिया का वर्सी एम्प्रेस ऑफ रसिया, चाहे वो रसिया की शासका ही क्यों नहीं होती। शी क्लेम सी वुड मैरी होम सी प्लीज, वो दावा करती है कि वो उससे शादी करेगी शी प्लीज, जिसके साथ वो खुश रहेगी। एंड शो हर ओन ब्रेवरी, और वो अपनी बहादुरी दिखाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।